The allegation is that India is funding Putin's war machine. Well, I don't think I would put it like that. There's no allegation per se. We buy 40% of their oil. Well, 1 minute. We buy 38% from there. We buy 30% from other places. You know something? You know how much oil we buy from the United States? Well, how is that not funding the war machine? $15 billion of energy we bought from the United States. As I said, we will buy from wherever we can. Our commitment is to the Indian consumer. By buying from Russia, we were helping the global economy stable prices. And therefore, we contributed to global stability in oil prices. एक यूरोपियन यूनियन जो है उसने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस पे बहुत सख्त एक्शन लेके बैठी हुई है। अब वो पूरी साहब जो उनके ऑयल मिनिस्टर है वो कहते हैं जिसने जो करना है कर ले, हम इसमें कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, सैंक्शंस कैसे आपके ऊपर आ सकती हैं? मैं ये कह रहा हूं वो इंडिविजुअल सैंक्शंस है। मिनिस्टर साहब ने, हरदीप सिंह पुरी साहब ने उसको स्टेटमेंट दे दिया कि हम इंडिविजुअल सैंक्शंस को नहीं मानते। द ओनली सैंक्शंस दैट वी रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट इज यूनाइटेड नेशन सैंक्शन। ये तो ईयू का सैंक्शन है, नेटो बेस्ड। अब ये देखिए ये कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा छलावा है। भारत की उंगली दिखाते हैं ये लोग, पॉइंट आउट करते हैं इंडिया को कि आप लोग रूस का तेल खरीद रहे हैं। भाई साहब आपने बहुत गलत काम कर दिया और खुद हमसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं रूस से, पहली चीज। और दूसरी चीज, जितना ये कहते हैं कि हमने जेलेंस्की को पैसा दिया, हमने यूक्रेन को पैसा दिया, मदद करी, उससे कहीं ज्यादा पैसा जेलेंस्की से कहीं ज्यादा पैसा पुतिन को दे रहे हैं। और ये बात ढकी छुपी है, किसी से डिस्कस नहीं कर रही है। यानी कि रशिया को सैंक्शन करना है तो भारत को सैंक्शन कर दिया। रशिया की जो रिफाइनरी है भैया उसको आपने सैंक्शन क्यों नहीं किया? हमें कर दिया। सिर्फ इसलिए कि जब इनको पिछले 2-3 साल से जब तेल चाहिए था, रशिया के ऊपर सैंक्शन था, तो भारत से तेल लेते रहे। लेकिन अब जब पेट भर गया है क्योंकि अमेरिका ने वहां पर तेल देना शुरू कर दिया, तो अब हमारा तेल निकालना बंद कर दिया है। इस ट्रेलर का मतलब यह है कि वो समझते हैं कि जनाब हमें हर कीमत के ऊपर अपनी जो सिक्योरिटी है उसको, एनर्जी सिक्योरिटी को हमें सिक्योर रखना है। और मेरा नहीं ख्याल इस पे जो इंडियंस हैं वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। क्या यूरोपियन यूनियन के रशिया से जो गैस आते हैं वो जीरो हो चुका है? क्या यूरोपियन यूनियन जो है वो रशिया से किसी तरीके की कोई एनर्जी डील नहीं कर रहा? अब पता लग रहा है कि ये तो बहुत बड़े चोर हैं ईयू वाले। 25.4 अरब डॉलर रूस का तेल खरीदा इन लोगों ने, पुतिन को दिए 25.4 अरब तेल के एवज में, जेलेंस्की को 21.69 बिलियन। तो पुतिन को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, जेलेंस्की को कम दे रहे हैं, लेकिन उंगली किसकी ओर पॉइंट करनी है? भारत की ओर, कि भैया तुम लोग गलत काम कर रहे हो। अरे भाई अगर इतनी मोरालिटी थी, जब चरम सीमा के ऊपर ये युद्ध था, आप रशिया से गैस क्यों खरीदते रहे? आपने तेल क्यों खरीदा भारत से, जबकि आपको मालूम था कि रशिया से तेल आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है और आपके पास आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों अपने पापा अमेरिका को खुश करने के लिए ईयू ने भारत के जो ऑयल रिफाइनरी है गुजरात में उस पर सैंक्शन ठोक दिया है, जो कि भारत का दूसरा बड़ा ऑयल रिफाइनरी है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने ईयू को आंख दिखाते हुए ये बोला कि हम कोई यूनिलैटरल सैंक्शन को सब्सक्राइब नहीं करते। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि भारत ईयू के इस सैंक्शन को किसी खाते में नहीं लेता, जिसको देखकर ईयू की तो आग लगी है और पाकिस्तान भी इसमें ज्यादा भड़क रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। एक यूरोपियन यूनियन जो है उसने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस पे बहुत सख्त एक्शन लेके बैठी हुई है। MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, ने ये कहा है कि हम ये जो यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं इसको हम सब्सक्राइब नहीं करते। ये इंडिया ने एक फार्मूला बनाया हुआ है कि इंडिया डज नॉट सब्सक्राइब टू द यूनिलैटरल सैंक्शंस। ये इंडिया बार बार एक ही चीज़ जो है वो इंटरनेशनल ऑडियंस को भी कह रहे हैं कि इंडिया को ये है कि भाई हम क्यों माने इनकी यूनिलैटरल सैंक्शंस, क्यों हम इनके इस प्रेशर के नीचे आए। क्योंकि इंडिया, आप जारी बात है, बड़े पैमाने पे तेल ले रहा है रशिया से और वो कह रहे हैं कि तेल लेना हमने बंद नहीं करना। तो आपने जो करना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यूनिलैटरल तो शायद ये एक मैसेजिंग है इंडिया को बड़ी क्लियर कि वो आइंदा क्या होने वाला है। इंडिया कहता है कि हमारी जो एनर्जी सॉवरेनिटी है उसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और दुनिया के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, एक्सपोज भी करेंगे। अब वो कहते हैं कि जी ईयू जो है उसके ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं एनर्जी ट्रेड में, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो एक्स्ट्रा जो जिसे कहते हैं ना टेरिटोरियल जो ओवर रीच कर रहे हैं, और ताकि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो। अब इंडियंस कहते हैं कि नहीं, हम ये चीज़ नहीं करेंगे। अदारा है, ग्रुप है, उसको बोलते हैं रोजनेफ्ट, ठीक है जी, एक रिफाइनरी जो एक रिफाइनरी को ऑपरेट करता है वदेना गुजरात के अंदर। ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सैंक्शंस हैं, और ये सारी बातें यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं। ये जो रिफाइनरी है नयारा एनर्जी है, जो कि 20 मिलियन टन पर ईयर रिफाइनरी करती है गुजरात के वदेनर के अंदर, और यहाँ पे ये जो रशियन ऑयल आता है। और ये जो सैंक्शंस हैं जो कि यूरोपियन यूनियन पे की तरफ से आई हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि इंडियंस कहते हैं कि हम इसको बाय नहीं करते, कि अगर इंडिया यूरोपियन यूनियन की यूनिलैटरल सैंक्शंस को बाय नहीं करता तो अमेरिका की यूनिलैटरल सैंक्शंस अगर वो यूनिलैटरल लगाता है तो क्या वो बाय करेगा?
अगर वो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस हैं तो इंडिया उसको सब्सक्राइब नहीं करता, लेकिन अगर वो किसी और मुल्क के ऊपर हैं तो इसको इंडिया सब्सक्राइब करेगा। अब यूरोपियंस वो कहते क्या हैं, ईयू वाले, वो कहते हैं कि जी हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देख रहा था कि जो ईयू एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, वो कहते हैं कि हम ममालिक को ये नहीं कहते कि आप रशिया से तेल ना खरीदें, लेकिन जो प्राइस कैप सेट की हुई है उसके अंदर है। अब इंडिया, आपको पता है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा रशिया का ऑयल एनर्जी इंपोर्टर है, तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि कितना ज्यादा वो फायदा हो रहा है। इंडिया अपना 38% ऑयल रशिया से लेता है, बाकी इराक से इधर उधर से वो लेते हैं। अब वो पूरी साहब जो उनके ऑयल मिनिस्टर है वो कहते हैं जिसने जो करना है कर ले, हम इसमें कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नरेंद्र मोदी की पॉलिसी ये है कि वो हर तरफ खेलना चाहते हैं। ये जो हर तरफ खेलने वाली उनकी पॉलिसी है, लार्जली मुझे नहीं लगता ये कोई वर्क करेगी। इस पॉलिसी के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, ये कोई इतनी आसान पॉलिसी नहीं होती। ये अब होगा क्या? एक तो सारी बात है जियो पोलिटिकल टेंशन है, इंडिया की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी पे क्वेश्चन आ गया है। इंडिया ये कहता है कि जनाब हम नॉन अलाइन पे हमारी जो है ना, नॉन अलाइनमेंट की हमारी कमिटमेंट है, और ये जो सैंक्शंस हैं सारी, ये इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। ये बेसिकली ट्रेलर चलाया गया है, याद रखें, दिस इज ए ट्रेलर। इस ट्रेलर का मतलब ये है कि वो समझते हैं कि जनाब हमें हर कीमत के ऊपर अपनी जो सिक्योरिटी है उसको, एनर्जी सिक्योरिटी को हमें सिक्योर रखना है, और मेरा नहीं ख्याल इस पे जो इंडियंस हैं वो कंप्रोमाइज़ करेंगे। और ये जो सैंक्शन का पैकेज आया है जो इंडिया के ऊपर, लार्जली इसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ जो है वो हो जाए। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया अपनी एक वो जिसे कहते हैं ना ऑटोनॉमी, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। भारत की और भारत पे जो सैंक्शंस लगने की बात की जा रही है, अगर रशिया से ऑयल लेते हैं, लेकिन आप तो ये कह रहे थे भाई हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी इंडिपेंडेंट है और हम हर काम अपनी मर्जी से करते हैं, तो फिर ये क्या बात हुई है? आप भी इंडिपेंडेंट है, आप भी आतंकवादी भेजती है, तो अब क्या कर सकते हैं हम? नहीं, सैंक्शंस कैसे आपके ऊपर आ सकती हैं? मैं ये कह रही हूं, वो इंडिविजुअल सैंक्शंस है। मिनिस्टर साहब ने, हरदीप सिंह पुरी साहब ने उसको स्टेटमेंट दे दिया कि हम इंडिविजुअल सैंक्शंस को नहीं मानते। द ओनली सैंक्शंस दैट वी रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट इज यूनाइटेड नेशन सैंक्शन। ये तो ईयू का सैंक्शन है, नेटो बेस्ड, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उसके जवाब में तो आज ही जो है वो हरदीप सिंह पुरी साहब ने पूरा का पूरा वो इशू किया है कि कितना % ऑयल जो है और गैस है और एनर्जी है वो ले रहे हैं यूरोप वाले डायरेक्ट उनसे। तो अब अगर उनसे वॉर नहीं रुक रहा है और पुतिन साहब जो टर्म्स एंड कंडीशन अमेरिका ऑफर कर रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये इसमें इंडिया को खींचने का तो कोई वो नहीं बनता है ना कि आप इंडिया पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालें। भाई आप ये चाह रहे हो कि आपके लोगों को तो एनर्जी सैंक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन मिलती रहे और भारत की गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को एनर्जी प्रोडक्शन न दे। तो ये तो भाई हमारी समझ में नहीं आया ना कि हम इसको कैसे एडेयर करें। हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमको जो है अपने लोगों को एनर्जी देनी है, हमारे कल कारखाने हमको चलाने हैं, तो अब इसको अगर उनको बंद लगाना है तो वो कर दें। व्हाट कैन वी डू? अब वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो है प्राइस का जो ऑयल का प्राइस है वो $60 पर बैरल पे फिक्स कर देंगे रशिया के। तो ठीक है, इंडिया का ही फायदा होगा उससे, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया का कैसे फायदा होगा सर उसमें? अगर वो प्राइस की कैप को लो करते तो हमें रशिया और भी लो प्राइस पे देगा ना। अगर आपको कॉम्पिटिटिव रहना है और हम उसको बनाकर, हम अगर उन्होंने कह दिया कि आप $60 तो बैरल से ज्यादा का कीमत नहीं दे सकते, तो हमें तो चीप प्राइस पे मिलेगा ना। क्योंकि रशिया से तो हम कहेंगे कि अगर आपको ये लेना है तो आप हमें दीजिए, और उससे भी चीप पे, क्योंकि हम तो ईयू को बेचेंगे 60 बैरल पर पे, जो कि उनसे जाएगा। तो हमारी कॉस्ट लागत तो उतनी होनी चाहिए ना कि हम उनको 60 रुपए अगर बेचे तो हमें प्रॉफिट हो, तो हम तो उनसे 40 पे खरीदेंगे तब जाकर के तो हमको प्रॉफिट होगा ना। आप मेरी बात समझ रही हैं? तो ये तो इंडिया को फायदा ही होगा इससे। मगर ये बिकॉज के आज के डेट में हमारी जो टोटल क्रूड है ना ऑयल परचेज, वो रशिया से 40% है। ईयू है वो भी अपने जरा दामन में झांक ले कि कैसे वो एनर्जी खरीद रहे रशिया से, लेकिन वो चाहते सिर्फ हमारे ऊपर सैंक्शन लगे। वो ये कह रहे हैं कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदिए, वो ये कह रहे हैं कि आप रशिया के साथ एनर्जी ट्रांजैक्शन मत रखिए। तो हम क्यों ना रखें भाई? जितना आप मार्केट को कंट्रोल करना चाह रहे हो, मार्केट में जितने ऑयल के रिसोर्सेज है सब पे आपका कोई ना कोई आपकी सैंक्शंस है। ईरान पे सैंक्शन है, इराक पे सैंक्शन है, सऊदी ओपेक नेशन जो है वो अपनी मर्जी के हिसाब से जो है प्रोडक्शन को घटाते या बढ़ाते रहते हैं। वेनेजुएला पे सैंक्शन है, किस पे सैंक्शन नहीं है भाई? सारे एनर्जी जो सोर्स है उस पे आपने सैंक्शन कर रखे हैं और आपको चाहिए कि हम आपके हिसाब से चले। आप खरीदते रहे रशिया से गैसेस, लेकिन हम रशिया से गैसेस ना ले। क्यों? क्योंकि भाई वो आपको सूट करता है, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। ठीक है, वो सैंक्शन लगाना चाहते लगा ले, हम उसको वी डोंट रिकॉग्नाइज। इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी ये है कि हम यूनाइटेड नेशन के अलावा किसी भी कंट्री की या ऑर्गेनाइजेशन की सैंक्शंस को नहीं मानते
हमारे लिए वो कोई लीगल इफेक्ट रखते ही। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया ने भी ये कहा कि ये भारत ही है जो कि यूएई को आग दिखा सकता है, क्योंकि यूएई का बनता नहीं है, क्योंकि और ये सिर्फ अमेरिका की एक जो शैडो सैंक्शन है ये कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ही इनके पीछे है, जो इनको जो कहते हैं कि गुड़िया की खेल की तरह इनको नचा रहा है और ये इसमें नाच रहे हैं। लेकिन इसमें भारत को तो कुछ नहीं जाएगा, यूएई को आगे जाकर बहुत ज्यादा ये होगा, क्योंकि भारत अपने पे आएगा तो यूएई को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यूएई भी इनडायरेक्टली भारत से तेल खरीदता था। जब जो यूक्रेन और रशिया के वार हो रहे थे तब यही यूएई आके भारत के पास से तेल खरीदा था, तो बहुत तो रशिया के ही तेल थे। तो अब भारत अगर रशिया का तेल खरीद रहा है, इनको क्यों खटक रहा है? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।